नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी विरोधी मोर्चा राम मंदिर पर करीब करीब एक जैसा ही पर्चा छाप रहा है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और अब धीरे धीरे इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियां भी उसी लाइन पर चल पड़ी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एंटी मोदी मोर्चा बीजेपी और संघ का पॉलिटिकल इवेंट बता रहा है। कल महागठबंधन की वर्चुअल बैठक होगी और उससे भी ऐसी ही बात निकल कर आएगी। इससे अलग नरेंद्र मोदी सीधे पब्लिक के बीच जा रहे हैं। मंदिर पर पूरा सेंटिमेंट मोदी लहर का संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने आज से 11 दिन का एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। वो 22 जनवरी तक उपवास करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के तौर पर 11 दिन तक पूजा करेंगे। ये नए तरीके का मंदिर आंदोलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर भी जाएंगे, खुद अपने हाथों से मंदिर में सफाई करेंगे। विरोधी कुछ समझ नहीं पा रहे कि मोदी लहर और राम लहर के इस जॉइंट पावर से कैसे लड़ें। मोदी की तैयारी कैसी है, आज मोदी ने जो किया, जो कहा, उसका असर इलेक्शन पर कैसे पड़ेगा, देखिए ये शुद्ध पॉलिटिकल रिपोर्ट। मोदी का मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है। 2024 के लिए हिंदू जागरण का मंच सजा है। प्रधानमंत्री का विशेष अनुष्ठान है। अब 400 बहुत आसान है। मोदी का अयोध्या प्रस्थान है। 22 जनवरी तक के लिए मोदी का कौन सा विशेष प्लान तैयार है? नरेंद्र मोदी ने आज एक ऑडियो रिकॉर्ड क्यों किया? प्रधानमंत्री ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में 22 जनवरी को लेकर कौन सा मैसेज दिया? मोदी के लिए 22 जनवरी की तारीख क्या है? मोदी के लिए राम मंदिर क्या है? विरोधियों के लिए 22 जनवरी का मुहूर्त मायने नहीं रखता, यह तो सबको पता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विरोधियों को जाना ही नहीं है, यह भी सर्वविदित है। विरोधियों को अयोध्या आने का इनविटेशन मिला, उन्होंने उसे किनारे रख दिया। मगर जब 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला, तो वो उसी दिन से राम की भक्ति में डूब गए। मोदी को इनविटेशन मिलने से लेकर अब तक 80 दिन बीत चुके हैं। 11 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। 1900 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। मोदी 80 दिनों से राममय हो रखे हैं। मोदी ने जिस राम मंदिर के लिए कभी आंदोलन किया, कई वर्षों की तपस्या की, अब उसी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी हिंदू जागरण कर रहे हैं। घर घर, द्वारे द्वारे एक ही संदेशा भेज रहे हैं और इसके लिए वीडियो नहीं, ऑडियो का सहारा ले रहे हैं। मैं भावुक हूं, मैं भाव विह्वल हूं। मोदी को यह क्यों कहना पड़ा? यह मेरे अंतर्मन की भाव यात्रा है। इसमें गहनता है, व्यापकता है, तीव्रता है। प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा? मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी न रहे, मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अपनी मां की याद आना स्वाभाविक है। मां ने जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीता राम नाम का जाप किया। राम की बात करते करते प्रधानमंत्री को अपनी मां की याद क्यों आई? गर्भगृह में क्या कुछ नहीं होगा, हर राम भक्त मेरे साथ होगा। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। मोदी ने ऐसे शब्दों का चयन क्यों किया? मैं अकेला नहीं, आप सब मेरे साथ हैं। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, मुझे आशीर्वाद दें। आपका एक एक शब्द मेरे लिए मंत्र है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मोदी ने जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगा, क्या संवाद किया, क्या हिंट दिया? 14 मिनट नोट कर लीजिए। सिर्फ 14 मिनट में नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर हर हिंदू के घर में 22 जनवरी वाला मैसेज पहुंचा दिया है। मोदी वीडियो बना सकते थे, वीडियो का लाइव प्रसारण करवा सकते थे। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग की और अब मोदी की यही ऑडियो रिकॉर्डिंग 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान तक देश के घर घर में, हर मंदिर में भजन की तरह सुनाई देगी।
मोदी ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए ऑडियो मैसेज को ही माध्यम क्यों बनाया? जवाब सिंपल है, देश के हर मंदिर में वीडियो दिखाने की व्यवस्था नहीं है। ऑडियो सुनना और सुनाना बहुत आसान है। मोदी ने इसीलिए ऑडियो फॉर्मेट में अपना संदेश जारी किया। वैसे भी देश में 140 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। रेडियो पर मोदी के मन की बात को सुनने वाले 100 करोड़ लिसनर्स हैं। 23 करोड़ लोग रेडियो पर रेगुलर बेसिस पर मोदी के साथ जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री अपने ऑडियो से हिंदुस्तान के एक बड़े तबके के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करते हैं और अब इसी ऑडियो फॉर्मेट की मदद से मोदी ने देश के हिंदुओं के हृदय को वहां छूने की कोशिश की है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है। मोदी ने इसे अब हिंदू जागरण का सबसे बड़ा मंत्र बना लिया है। सोचिए, जब मोबाइल में, हर घर में, हर मंदिर में मोदी का ऑडियो मैसेज पहुंचेगा तो 24 में इसका कितना इंपैक्ट दिखेगा। मोदी की राम भक्ति, मोदी के अनुष्ठान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो रामकुंड पहुंचते हैं तो विजिटर बुक में अपने नाम के ऊपर भी जय श्री राम का ही नारा लिखते हैं। और जब मोदी उस काला राम मंदिर में पहुंचते हैं जहां स्वयं भगवान राम रुके थे, तो वहां से मोदी को 24 के लिए भी आशीर्वाद ही मिलता है। तथास्तु के साथ तीसरी बार जीतने का बल मिलता है। यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान था उसकी शुरुआत हुई। यहाँ से शुरुआत हो गई। उन्होंने आज संकल्प लिया और जो मांगे थी उनके मन में थी और हमने जो संकल्प किया है उसमें प्रधानता ये थी कि स्पेसिफिकली मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस संकल्प को बोलूं उनको कि वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये आपने कहा उनसे? मैंने कहा, संकल्प में कहा, और तीसरी बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वापिस राम जी के दर्शन में आए। तो उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से कहा, महाराज जी मैं प्राइम मिनिस्टर अगले टाइम भी यहाँ जरूर, आशीर्वाद दिया यहाँ पे। तो चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु। 22 जनवरी तक मोदी राम का काम कितनी श्रद्धा से करने वाले हैं और अपने एक ऑडियो से वो कैसे गांव-गांव में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाला मैसेज पहुंचाने वाले हैं, ये समझने के लिए आप राम बैंक को समझिए। आज भी गांव देहात में रहने वाले लोग अपने पास राम नाम की पोथी रखते हैं। वो राम नाम का जाप करते हैं। पन्नों में राम का नाम लिख लिख कर ही अपने घर की अलमारी में रखते हैं। राम नाम से भरी हुई कॉपी या तो गांव-गांव में बांटी जाती है या फिर राम बैंक में जमा होती है। एक ऐसा ही बैंक अयोध्या में भी है जहां रुपए का लेन देन नहीं बल्कि राम नाम का लेखा जोखा रखा जाता है। खाता भी सीताराम नाम से ही खुलता है अगर आपने 5 लाख बार सीताराम नाम लिखा हो तो। अब ऐसे ही लोगों के पास मोदी का वो ऑडियो भी पहुंचने लगा है जिसमें मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने मन की बात कही है। सोचिए, मोदी ने 2024 के चुनावी साल को किस लेवल पर पहुंचा दिया है। एक ऐसा लेवल जहां हिंदू हृदय सम्राट भी मोदी ही हैं, सनातन के पहरेदार भी मोदी ही हैं और ऐसे मोदी से विरोधियों ने लड़ाई मोल ले रखी है। मोदी की राम भक्ति से टक्कर लेने के लिए आजकल हर कोई खुद को राम भक्त बता रहा है। राहुल हो, प्रियंका हो, खरगे हो, दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता हो या फिर इंडी अलायंस का कोई नेता हो, हर कोई वोट के चक्कर में राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अब तो मोदी की बोटी बोटी करने की बात कहने वाले इमरान मसूद ने भी खुद को राम भक्त कहना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो कल कांग्रेस ने लाइन की है वही लाइन हमें सबको लेनी पड़ेगी। राम उत्सव के हालांकि हम राम उत्सव के बाद राम के उत्सव पंचकन्या राम के उत्सव मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान बात को कहते हुए कोई फर्क नहीं रखता। इस बीच कांग्रेस क्या कर रही है? प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन ठुकराकर न्याय यात्रा पर चल पड़ी है। कांग्रेस डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव लाइन पकड़ चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस को प्रभु श्री राम का 500 वर्षों का वनवास नहीं दिख रहा। कांग्रेस उसमें बिचौलिया ढूंढ रही है, मिडिलमैन खोज रही है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनीतिक है। एक राजनीतिक दल अभी यहां आने से 5 मिनट पहले
एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो। पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। राहुल ने अब तक इस विषय पर चुप्पी साध रखी है, मगर फैक्ट तो यह भी है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार करने वाला स्टेटमेंट बिना गांधी परिवार की सहमति से जारी नहीं हो सकता। हो न हो, इसमें राहुल की भी हामी है। तभी तो कांग्रेस अध्यक्ष अब इसमें मोदी की साजिश वाली स्क्रिप्ट लेकर आ गए हैं। राम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते तो मोदी को ही टारगेट करने लगे हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे हैं आप? तो ये हमारा जो है किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मंदिर तो मोदी के सारे विरोधी भी जाते हैं, सब खुद को हिंदू भी बताते हैं, खुद को राम भक्त का सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, मगर हिंदू धर्म के प्रति विरोधियों की आस्था अक्सर चुनावी मौसम में ही दिखती है। बाकी दिन वो मोदी का विरोध करते करते सनातन पर ही टूट पड़ते हैं। जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज को वो बुलाना चाहते हैं। चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उनपे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? आप कब जाएंगे? आप कब जाएंगे राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे। ऐसे में अगर ये कहें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत मोदी नहीं विरोधी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। मगर सिर्फ मंदिर जाने से विरोधियों को राम नहीं मिलने वाले। राम तो उन्हें ही मिलेंगे जो राम की सेवा करेंगे, मंदिर के प्रांगण में झाड़ू पोछा लगाएंगे, खुद ही बाल्टी में पानी भर के ले जाएंगे, खुद ही बाल्टी रखने आएंगे। मोदी वही कर रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर विरोधी इस वक्त अपना सिर पीट रहे होंगे कि मोदी ने तो 22 जनवरी से पहले ही 12 जनवरी वाला अनुष्ठान कर डाला, इससे कैसे निपटेंगे? नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त
देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। सच्चाई यह है कि विरोधी मोदी से निपट ही नहीं सकते। हाँ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर कांग्रेस और विपक्ष ने खुद अपने सियासी अंत की गलती जरूर कर दी है। एक विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के साए तले काम की, जिन्होंने राम राज्य की बात की, वो कांग्रेस यहां पहुंच गई। लेकिन क्या कहें, वोट के कारण क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, और अब प्रभु राम के जन्म स्थान जब सुप्रीम कोर्ट के सर्वानुमति पर यह फैसला हो रहा है। आजकल कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट पार्टी है। G20 का बॉयकॉट, संसद के उद्घाटन का बॉयकॉट। तो एक ही बात मैं कहूंगा, 400 वाली कांग्रेस पार्टी सिकुड़ गई है। कितना सीट है? 50-51 है ना। अगला चुनाव होने दीजिए, कांग्रेस जनता के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। मतलब ये वोट बैंक कहां तक जाएगा इस देश में? मुझे मालूम है बहुत सारे मुसलमान भी खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट के निर्णय मर्यादा के अनुसार बन रहा है। फिर भी तो जब वोट बैंक इतना सर पे बोलता है तो राजनीतिक अंत का समय भी आता है। सवाल है कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में सियासत ढूंढने वाली कांग्रेस, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सियासी अनुष्ठान ढूंढने वाली कांग्रेस ने यह सोच इंपोर्ट कहां से की है? इसका जवाब यह है कि यह सोच पंडित नेहरू के जमाने से ही चली आ रही है। सबूत देखिए। यह फैक्ट जुड़ा है सोमनाथ मंदिर से। 12 नवंबर 1947 को सरदार पटेल जूनागढ़ पहुंचे और इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा तबाह किए गए सोमनाथ मंदिर के रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन का आदेश दिया। उस वक्त महात्मा गांधी ने भी सरदार पटेल के कदम का स्वागत किया और कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार की परियोजना से जुड़ने पर मुझे गर्व है। मगर इसके बाद सरदार पटेल और बापू दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। 1950 में दोबारा कोशिश शुरू हुई। 1951 में कांग्रेस ने फिर से सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन का बहिष्कार कर दिया। उस वक्त देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनॉग्रेशन में बुलाया गया था। मगर जानते हैं उन्हें किसने रोका? उन्हें पंडित नेहरू ने रोका और कहा कि मत जाओ। मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी गए और सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। यानी जो कांग्रेस कल तक सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन से खुश नहीं थी, वही कांग्रेस आज राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है। आइडिया ऑफ इंडी अलायंस ही यही है, राम मंदिर नहीं जाना, सोमनाथ मंदिर नहीं जाना। इसीलिए ये कभी बिचौलिया तो कभी मिडिल क्लास मैन वाली थ्योरी लेकर आते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने झगड़ा लगा के चला गया। अगर उसी समय सारे जो चिन्ह थे मिटा दिए गए होते तो आज ये झंझट ही नहीं होता। सारे झंझट के पीछे कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी था। अगर हिंदू विरोधी नहीं होता तो नेहरू जी सोमनाथ में अड़चन नहीं डालते, सोमनाथ जाते, मुख्यमंत्री को नहीं विरोध करने के लिए कहा। किस तरह की निशानी मिटा दी जाती तो ये समस्याएं नहीं आती? अरे भाई, जितने आक्रांताओं की निशानी थी। बीजेपी राम भक्त है, राम के भक्ति में मस्त है, और जितने राम भक्त हैं किसी भी पार्टी के हों, वो राम भक्त मस्त है। और जो राम भक्त नहीं है वो राम को गालियां दे रहा है, राम के अस्तित्व को नकार रहा है। यही पवन खेरा की पार्टी थी ना, जो राम के अस्तित्व को ही नकारती थी। यही कांग्रेस पार्टी है ना, जो राम सेतु को नकार रही थी। यही कांग्रेस पार्टी है ना, जो कोर्ट में उनके वकील कह रहे थे अभी लटकाइए लटकाइए। तो ये राम भक्त कहां से होंगे? पवन खेड़ा ये भी कह रहे हैं कि पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म और आस्था नहीं दिखती। धर्म और आस्था तो जिस समय गोलियां खा रहा था कार सेवक, वो आस्था का प्रकाष्ठा था, और कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता रहे हैं और ट्रस्ट उनको निमंत्रण भी दे रहा है। मोदी 80 साल की उस बुजुर्ग मां को भी अपने अनुष्ठान से जोड़ रहे हैं जिनके परिवार में किसी न किसी शख्स ने
रामलला के लिए अपना बलिदान दिया। मोदी उस 18 साल की युवा पीढ़ी को भी निमंत्रण दे रहे हैं जो भविष्य का भारत बनाएगा, राम राज लाएगा। विरोधियों से यही बात नहीं पच रही। मोदी के अयोध्या प्रस्थान से पहले ही 400 का रास्ता आसान होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री अपने अनुष्ठान से लोगों की इमेजिनेशन को भी कैप्चर कर रहे हैं और युवाओं के बीच पहुंचकर डायरेक्ट मैसेज भी दे रहे हैं कि 24 में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है और इसमें राम मंदिर एक अहम फैक्टर है। हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे, आपके पराक्रम को याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया में, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूं। मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। भारत के युवा ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। जबकि दूसरी तरफ राहुल या तो ट्विटर तक ही सीमित हैं, सोशल साइट्स पर ही यूथ लिख रहे हैं, या फिर अयोध्या की यात्रा छोड़ अपनी ही सियासी न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। और अगर राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर कांग्रेस इसी लाइन पर चलती रही तो 2024 में उसका एक बार फिर अस्त होना तय है।